गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, स्त्रियों को लाल चूड़ी या नीली चूड़ी पहननी चाहिए। लाल चूड़ी प्राणवायु को तेज करता है, लाल रक्त कण को बढ़ाता है। नीली चूड़ी शांत प्रकृति का द्योतक है। नई बहू को लाल चूड़ी पहनाई जाती है, कुछ वर्षों के बाद फिर नीली पहना दी जाती। इसके बाद 14 जून सन 1994। आज प्रातः गुरुदेव ने कहा, जो भी कृत्य तुम करती हो वह तुम्हारा भोग होता है। जो भगवान देता है उसका भोग नहीं होता। स्त्रियां जो निम्न कोटि की होती हैं, बेटा जन्मने के बाद पति पर ध्यान नहीं देती। उनका ध्यान का भाग बेटे की तरफ अधिक हो जाता है। वह स्त्री सही नहीं होती, पतिपरायण नहीं कहलाती। बेटा और पति के चयन में पति ही चाहिए, क्योंकि पति ही परमेश्वर की तरफ का मार्ग है। लोग कहते हैं शरीर का मिलाप चने की दाल की तरह बनता है। एक दाल तुम हो तो दूसरा तुम्हारा पति। उसकी इज्जत गिरेगी तो तुम्हारी इज्जत गिरेगी। बेटे की शाख और मर्यादा गिरेगी तो पूरा परिवार कलंकित होता है। बेटा स्वयं कोई कृत्य करेगा तो वह भोगेगा। लोग कहते हैं पिता तो बड़ा ही सज्जन है, शरीफ है, बेटा ही नालायक है। बेटे के प्रति चिंतन और मोह यदि चलता रहेगा तो तुम इस धरा पर बार बार जन्म लोगी। बेटा कहता है माँ आज छोला बना दो, फिर कहेगा चटनी बना दो, फिर थोड़ी देर में कहेगा दही बना दो। माँ बनाती जा रही। उसी के बगल में सोना, उसी की व्यवस्था करना, उसी के भोजन के लिए बार बार पूछना, सब आपका चिंतन और आपका मोह है। वह स्वस्थ रहे, उसका जीवन उन्नत हो, उसका चाल चलन अच्छा हो, यह माँ बाप का उद्देश्य है। यहाँ तक कि बेटे की शादी भी माँ बाप के ऊपर नहीं, बेटे के भाग्य में जो स्त्री है वह आएगी ही। तुम्हारे प्रयत्न से वह बदल नहीं जाएगी। तुम बेटे के विवाह में हस्तक्षेप मत करो, तुम स्वाभाविक रूप से उसके सहायक बनो। आर्थिक और शारीरिक मदद करो, उसकी व्यवस्था रखो। इसके अलावा यदि तुम करती हो अपनी हसरत से, तो शादी के बाद बेटे को बेटा पैदा होगा, अर्थात पोता पोती के लिए तुम्हारे प्रति मोह जन्म ले लेगा। और यदि तुम दिलचस्पी रखोगी तो देवी देवताओं से तुम यह प्रार्थना करोगी, मनौती मानोगी कि हे भगवान, हे जगदम्बे, मेरे से हमारे बेटे को बेटा हो जाए। इसी चिंतन में तुम हमेशा रहोगी कि इसे बेटा हो जाए। और यदि बेटा हो गया तो उसके चाहे वो पोता हो चाहे पोती, उंगली पकड़ के चलोगी और बड़े गर्व से प्रशंसा करके कहोगी कि अरे जब मैं सोती हूँ तो मेरे बगल में आकर सोता है, मेरे साथ ही खाना खाता है। कितना भी बाप और माँ बुलाते हैं पर यह तो जाता ही नहीं। बस समझ लो आपका अध्यात्म चूल्हे भाड़ में गया। ऐसी स्त्री न पति के लिए जीती जी, न उनसे प्रेम हुआ, न अपने आत्मा का कल्याण की, और उल्टे उनके प्रति गम भी नहीं रहता यदि वह मर गया तो। आपका बच्चा अस्वस्थ है तो स्वस्थ हो जाए, इसका उपाय करो। योग्य दो, शिक्षा दो,
उसकी व्यवस्था करो, चरित्र का निर्माण करो। आपका बेटे के प्रति चिंतन वैसा ही होना चाहिए जैसे स्कूल के अध्यापिका का व नर्स का होता है। आप सभी अनासक्त हों, कल आसक्त हो सकती हैं, क्योंकि आपके चिंतन का केंद्र बिंदु नष्ट हो रहा है। यही माँ, यही स्त्री कभी पति परायण नहीं होती। वह इस लोक में, इस पृथ्वी पर बार बार आती हैं और मोह का और संसार की पूरी व्यवस्था करके इसी में डूब जाती हैं। बेटे और पति के चयन में सदैव पति श्रेष्ठ है। पति का चयन करो, यही नीति है। यदि तुमने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक सोमवार की रात्रि मैं अपने पति का पूजन करूंगी, तो उसका पूजन करो। अपने सुहाग की चीज़ों को धारण करो। ऐसा मत करो कि जब प्रेम उठा तो बड़बड़ा करके उठ बैठे और उठ करके घंटी बजा दिए। अरे भाव से करो। पति पूजन एकांत का विषय है, दिन का नहीं। रात्रि में सारी शक्तियाँ सुषुप्त होती हैं। अरुधंती तारा इसीलिए दिखाते हैं, जैसे अरुधंती तारा अचल है वैसे ही मेरा सुहाग अचल रहे। जब तक तारे न निकलें उन पति पूजन नहीं करना चाहिए। प्रेम प्रणय यह लीला रात्रि में ही होती है, जब सारा संसार सो जाता है। यहाँ पर नियम है, जहाँ पति पत्नी रहें, माँ बाप रहें, बेटा बेटी नहीं रहना चाहिए। आज भी वृंदावन में रात्रि में रासलीला होती है, दिन में नहीं। संसार में दिन में कार्य की गति होती है। इसीलिए भले ही महात्माओं और महापुरुषों को ध्यान में लीला दिखे, क्योंकि वह तो अनवरत सत्ता है और सदैव होती है, परंतु ऐसे वृंदावन में रासलीला रात्रि में होती है। इसीलिए रात्रि में जगह खाली कर दिया जाता है। सायंकाल के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, जो आचरण हम सीखते हैं वह मेरे जीवित रहने तक रखा जाए। जब हम ना रहें तो आचरण तुम्हें जो अनुकूल लगे, जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हो, उसी आचरण को करना श्रेष्ठ है। से सभी को छोड़ देना। जीवन भर छोड़ते जाओ, अपनाओ नहीं। नित्य प्रति छोड़ते जाओ। जब तुम्हें त्यागना नहीं सीखोगे तो ऊपर की तरफ कैसे बढ़ोगे? ऊपर की स्थिति में नहीं जा सकोगे। जो त्याग दो पुनः उसे ग्रहण मत करो। अंत में देखो, यदि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति कामी है, घोर संसारी है, संसार में डूब गया है, समाज से ही घिरा रहता है, अंदर से उससे भी मोह मोड़ लो, उससे शांत हो जाओ, अपनी दृष्टि को बदल लो। चाहे कुछ भी हो, बहुत बड़े उम्र का व्यक्ति बहुत छोटे बच्चे से दोस्ती कर रहा है, यह भी कोई लायक नहीं। सोच में समझ में बहाव सही नहीं जा रहा, नाश भी हो जाएगा या नाश हो चुका है। इसलिए सावधान रहो, सब कुछ छोड़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय
जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।